जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी क्यों दिया है कि हम इस मोदी की जो शासन की जो दबाने की शक्ति है उससे हम भयभीत हो जाते हैं। यानी इनके पास हर तरह की शक्तियां हैं। अगर किसी फैक्ट्री वाले को डराना होता है तो वहां विजिलेंस वाले भेज देते हैं। किसी पैसे वाले को डराना होता है वहां इनकम टैक्स को भेज देते हैं, ईडी को भेज देते हैं। तो इनकी जो शक्तियां हैं उससे राहुल गांधी जी ने संदेश दिया कि डरो मत। और मैं तो भाई उसी कड़ी का आपको पता है कि आपके जो मेरे पिताश्री आपके यहाँ 2 बार आपके यहाँ वोट मांगने के लिए आए थे। और मैं इस बात का दावा करता हूं सब जगह कि जब चुनाव हारे तो भी चौमू की जनता ने 18,000 वोटों से उनको विजय दिलाई। तो ये चौमू के मतदाताओं का रुख है बहुत पॉजिटिव रहा है। जहां तक ये सवाल है मुझे जिलाध्यक्ष बनाने का, तो ये बात तय है कि राय मुसारी से जो करके वो जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अभी बोलते तो गोविंदगढ़ के आसपास की जो कॉलोनी है वहां तक तो आराम से आवाज पहुंचती। विधानसभा में हमें बड़े भाई की तरह उनका पूरा संरक्षण रहता है और जो भी मुद्दे हैं, चाहे क्षेत्रीय मुद्दे हों चाहे प्रदेश स्तर के हों, वो बहुत ही निडरता से वहां पर उठाते हैं। और इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं तो हमारे संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी। डॉक्टर हरि सिंह जी हमारे बहुत आदरणीय रहे हैं। सभी पुराने लोग तो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, नए लोग भी उनको जानते हैं, उस नाम से परिचित हैं। तो इसलिए चौधरी का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि चौमू विधानसभा से कभी भी आपको चाहे मन की शक्ति हो चाहे गिनती की शक्ति हो, कभी भी आपको हमारी तरफ से शिकायत नहीं मिलेगी। 14 तारीख को जो महारैली हमारी राष्ट्रीय स्तर की दिल्ली में होने वाली है, 2 घंटे रात को जब भी नींद नहीं आवे, भाई नहीं आती है, हारने के बाद में गायब हो जाती है, सच्चाई यही है। तो यह मनन किया कि हम चुनाव हारते क्यों है। आपके बीच में डॉक्टर साहब थे, आपको पता है उनकी ईमानदारी का, आपको पता है उनकी मजबूती का, फिर भी चुनाव हार जाते थे। तो ये वजह क्या है। मैं भी चुनाव हारा, मैंने देखा मैं तो कोई गफले में शामिल ही नहीं, कोई गफले में शामिल नहीं, फिर चुनाव हार गया। तो मैंने ये मनन किया कि हमारे पास 36 कौम की माला नहीं है। क्या कि 36 कौम चाहने वाले लोग नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ बिरादरियां हैं, कुछ समाज है, कुछ हमसे दूर भी है। तो मैंने एक अभियान शुरू किया कि भाई जब तक 36 कौम की माला नहीं बनेगी तब तक यहां कांग्रेस विजय नहीं हो सकती है। और यही कांग्रेस की खूबसूरती है। तो आप देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब नगर पालिका के चुनाव आए तो हमने तीनों नगर पालिकाएं जीती। क्यों जीती कि लोगों को एक विचार आ गया कि भाई ये 5 साल से विद्या भाई एक माला बनाने की फिराक में है, तो इसकी माला में हमें भी योगदान देना चाहिए। और वो योगदान दिया, हमारे अच्छे खासे पार्षद जीते। अब बात आती है चयन की। उस चयन में अगर हम कहीं गलती छोड़ देते हैं, हम आगे उसका नुकसान भुगतते हैं। तो मेरे पास एक चयन की बात आई जो आपको शेयर करना चाहता हूं। उसको कोई ये मत लेना कि किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष की बात कर रहा हूं। एक जनरल बात कर रहा हूं कि चयन में क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, जो आप लोग भी आगे उसमें देखें समझे। हमारे यहां 5 जार जीते सांबर से, 2 यादव भाई जीते और बाकी SC SC और 1 गुजर जीता। अब 5 जाट मेरे पास खड़े हो गए, बोले भाई देखो 14 में से 5 छा और जाट तो बनाने पड़े लो, बनाने पड़े।
भाई बात भी देखो, बहुमत है जिसका जितना प्रतिनिधित्व होना भी चाहिए, हम ये नहीं कहते, लेकिन मैंने उनसे एक बात समझा इसकी कि भाई तुम यहां प्रधान से ही संतुष्ट हो क्या? अगर प्रधान से संतुष्ट हो तो प्रधान तो बन गया, बताओ किसका नाम निकालना है? जो मेरे भाई यहां बैठे भी हो, जो मेरे पास आए थे, आप बताओ किसका नाम निकालना है और खुशी मनाओ, प्रधान तो बन गया तुम्हारा। क्यों? बहुमत है अपने पास। लेकिन आगे की व्यवस्था में भी कब्जा करना चाहते हो क्या? ये पंचायत की बात है। नगर पालिकाओं में तो मैंने बताया आपको, हमने चुन चुन के एक जगह अग्रवाल समाज को दिया। क्यों भाई? नगर पालिकाओं में वही समाज ज्यादा वोटिंग करता है। एक जगह हमने ओसवाल समाज को दिया रेलवाल में, एक जगह जांगड़ समाज को दिया सांबर में। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में अपने ग्राम के यादव, जाट, SC, ST ये लोग ही ज्यादा ग्रामीण पृष्ठभूमि में किसान वर्ग में आते हैं। अब मैंने उनसे कहा कि देखो, अगर आप में से कोई प्रधान बनना चाहता है तो मुझे खुशी है, 5 में से नाम निकाल दो और बन जाओ। ये बात भी नहीं है कि 5 में एका नहीं था कि भाई वो लड़ मरे ना। एक बात मैंने समझाई कि 20 साल से आप किस व्यवस्था के लिए लगे हुए हो? बोले विधायक बनने के लिए, हमारा MLA होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर सारे तुम ही लड़ोगे क्या? MLA तो विधायक बने, प्रधान फलाना बने और ये सरपंच बने, तो क्यों? और जनता नहीं है क्या? तो आप मानोगे नहीं, इतने समझदार मेरे बंधु थे। उन्होंने कहा हमें प्रधानी नहीं चाहिए, हमें 2023 में विधायकी विद्याधर चौधरी की चाहिए। तो मैंने कहा फैसला हो गया। बोलो क्या? मैंने कहा तो देखो, जिस एक जो है ना वही बनेगा। क्यों? 2 वाले भी तकलीफ में आ जाएंगे। तो हमारे पास एक गुर्जर भाई था, सहदेव गुर्जर, एक ही था। मैंने कहा इसको बना दे भाई। बोले भाई इसी को बना दो, और वो सहदेव गुर्जर आज प्रधानी का काम कर रहा है। ऐसे हमने सब जगह बात आई आपके इसकी ये 5 होते ना अपने जिला परिषद। तो जिला परिषद में हमारे 5 सदस्य हैं, हमारे खुले 4.5 ही है, आधी आपके आती है। तो 5, अब 5 का चयन करना बड़ा मुश्किल। तो देखिए, एक को दिया हमने जाट को, महेंद्र नील को, वो बहुमत से जीता। एक हमने दिया मीणा समाज को, वो बहुत बहुमत से जीती। एक दिया राजपूत समाज को, वो बहुमत से जीती। एक दिया हमने कुमार समाज को, जो कि फुलेरा में तो जाट कुमाऊं का ही झगड़ा है, उसको भी हमने एक टिकट दी और वो भी बहुमत से जीते। और एक यादव समाज को दी। हमारे यहाँ से यादव समाज जीता, लेकिन आपके यहाँ आते ये 2-3 पंचायतें आती है, वहां उनकी बची डूबा। लेकिन फिर भी 27 में से 4.5, 5 तो नहीं कहूंगा, मेरे नाराज जाओगे, तो 4.5 27 में से फुलेरा का प्रतिनिधित्व था। तो ये होती है 36 कौम की मारा। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको कोई ये सोचे कि अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूं, अगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी मजबूती से होगी तो आपकी चारों विधानसभा में चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन बातों से काम नहीं चलेगा। आप हम बात बहुत करते हैं। वो एक कप रोड़ा हो रहे हो काल परसों एक जगह, बोले रे कांग्रेस वाला रोड़ा ही करे, सामान तो क्यों है को नहीं। तो आप बात हकीकत है, इन थे या मना मानो कि बुराई नहीं भी आप ग्रहण करनी चाहिए। अब बात हकीकत है, आप रोड़ो करा है और वोट देती टाइम बहुत शांत हो जावा। अरे दिया सी आवाज की कोशिश को हो जाती। आज जयपुर ग्रामीण सीट हमने सिर्फ इस रोड़े में खोई। अरे जीत रहे वोट देने नहीं गए। लाडू जी इमतारिया, आज भी बैल जी को जाऊंगा,
आज भी बहन के भात बना जाऊंगा। अरे भात भी भरो, लाडू भी जीमो और दूसरा सब काम करो, लेकिन एक दिन वोट को टाइम आवे भी दिन तो मताधिकार को प्रयोग जरूर करो। आप अभी ने बहुत साधारण रूप में ले लिया कि भाई वोट ही तो है, अरे कहीं कोई जीत जाओ। इसी चक्कर में कांग्रेस पिछड़ गई है। और ये जो रैली महारैली जो 14 तारीख को हो रही है, वो इसी का एक राहुल गांधी ने एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता ये चाहती है कि जो आज मोदी जी और उसकी सरकार, और जो मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया बंधु मेरे तो कई खिलाफ रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि यार ये बख्शता नहीं है। अरे भाई सच्चाई को तो हम उजागर करेंगे। आज मीडिया, ज्यादातर मीडिया और मोदी भक्त हो गया। आपने एक तस्वीर देखी होगी, मैं बाढ़ आई जब बरसात हुई ना, तो मैं वहां चला गया कोरछना में, जहां पानी पानी हो रहा था। वहां लोगों के बीच में गया, मैं जूते खोलने लगा तो 4 लोगों ने, मेरे अपने कार्यकर्ताओं ने कंधे पे उठा लिया। अरे भाई साहब उस डोली पे ही तो चलना है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उठा लिया। क्या हुआ जी? मीडिया ने चला दी, देखो नेताजी के पांव धरती पे नहीं है, जूते गंदे नहीं हो जाए। ये है मीडिया। इसलिए मैं खिलाफत करता हूं तो इस बात की करता हूं कि ऐसी बातें आपको ये नहीं देखा आपने कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है और ये 70 साल का बुजुर्ग फिर भी पानी के बीच में जा रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है। उस टाइम उम्र याद नहीं आई, उस टाइम उम्र याद नहीं आई। और जब अध्यक्ष बनने की बात चली तो मीडिया वाले लोगों ने चलाया, एक बूढ़े को बनाया जा रहा है अध्यक्ष। अरे वो मीडिया वाला मेरे साथ आ जाए और 4 किलोमीटर की रेस कर ले, अगर मैं जीत जाऊं तो राजनीति छोड़ दूंगा। क्या बात कर रहा हूं? जज्बा होना चाहिए, और जज्बा जिसमें नहीं है उसकी आत्मा में भी कुछ नहीं। आदमी जब ध्येय ताकता है तब तक भी उसमें जोश और जुनून होना चाहिए कि भाई मरु तो का शाश्वत है, जाना है, जाना है। आपको पता है, एक बार मैं एक बात किस्सा सुना दूं कि जिससे आपको ये लगे कि भाई वास्तविकता है। डॉक्टर हरि सिंह जी को 93 में पीड़िया हो गया, उपाध्यक्ष थे वो, परशुराम जी अध्यक्ष थे 93 में, चुनाव का टाइम था। बस यही आगे खड़ी कर दिया आगे ना, और ले थोड़ी सी आगे जिलाध्यक्ष बने हैं, जो फुलेरा विधायक थे वो हमारे बीच में पधार चुके हैं। साथ में हमारे प्रदेश प्रवक्ता एवं हमारे जयपुर देहात के प्रभारी श्रीमान RC चौधरी साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हमारी चौमो की यशस्वी विधायक महोदया डॉक्टर शिकाजी मील भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोटवाड़ा के विधानसभा प्रत्याशी अभिषेक जी चौधरी वो भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। डॉक्टर हनुमान जी बुराला वो भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, कृपया मंच पे आए। सभी कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि जो बाहर खड़े सभी मंच पे आ जाए। जिलाध्यक्ष जी हैं जो फुलेरा के सम्मानीय विधायक हमारे श्रीमान आदरणीय विद्याधर जी मील, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। साथ में हमारे चौमो विधायक डॉक्टर शिकाजी मील, हमारे विधानसभा प्रभारी जितेंद्र सिंह जी बाजिया, हमारे प्रदेश प्रवक्ता एवं संगठन के महासचिव एवं देहात के प्रभारी RC चौधरी साहब, हमारे अभिषेक जी चौधरी जो विधानसभा प्रत्याशी जो जोटवाड़ा से हैं वो भी हमारे बीच में हैं। मैं सभी कार्यकर्ता संख्या काफी है, लेकिन सभी से अनुरोध करता हूं जो भी स्वागत करना चाहिए जिलाध्यक्ष का आए और सम्मान के साथ स्वागत करें। हमारे प्रदेश प्रवक्ता RC चौधरी जी का भी स्वागत करें। डॉक्टर साहब अभिषेक जी सैनी जो OBC के जिलाध्यक्ष बने हैं वो भी मंच पे आए।
मांडीलाल जी मिश्रा, जोठाड़ा विधानसभा प्रत्याशी अभिषेक जी चौधरी आए, उनका भी सम्मान किया जाएगा। अभिषेक जी, लोकेश और गजानन जी अभिषेक जी का स्वागत करें। साहिब जी सैनी, जोटवाड़ा के पूर्व प्रधान पी प्रोदा जी वो भी मंच पे आए। पवन जी वर्मा वो भी मंच पे आए। पवन जी वर्मा, आज हमारे इस मीटिंग में पधारे हमारे फुलेरा के विधायक विद्याधर सिंह चौधरी साहब, जिनको नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है, साथ में हमारी विधायिका शिखाली मीर और सम्मान की 14 तारीख को दिल्ली में जो मीटिंग रखी गई है गोड़ चोर गद्दी छोड़ के संबंध में, उस संबंध में आज हम सब लोगों को तय करना है यहाँ बैठकर कि किस हिसाब से जाना है, कितने बजे पहुंचना है, वो सारी बात हमारे पीसीसी के प्रभारी आरसी चौधरी साहब आपको बताएंगे। साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा, इसी मंच के माध्यम से आरसी चौधरी साहब को मैंने 6 महीने पहले निवेदन किया था कि साहब ब्लॉक जो चोमू के नाम से है पूर्व पश्चिम, उसका नाम चेंज करके पहले गोविंदगढ़ था, उसको गोविंदगढ़ और चोमू किया जाए, लेकिन पिछले दिनों में इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं वो आरसी चौधरी साहब से कहना चाहूंगा कि पहले इस ब्लॉक का नाम गोविंदगढ़ था, उसके बाद में चोमू अलग ब्लॉक हो गया, लेकिन एक बार सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, एक बार कांग्रेस पार्टी का नारा बुलंद करेंगे। कांग्रेस पार्टी आवाज ही बोले, हम नागरों चाहिए अपना मेहमान आया जगह कि आप गोविंदगढ़ डालिए, हम ताकत पहुंच जाता है। कांग्रेस पार्टी हमारे बीच में पहुंचे, हम सबके लाडले और जयपुर जिला पश्चिम के जिला अध्यक्ष परमादरणीय फुलेरा विधायक विद्याधर जी चौधरी साहब, हमारी लोकप्रिय विधायक बड़ी बहन डॉक्टर शिखामिल जी बराला साहब, बड़े भाई यशवीर जी शूरा, यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई अभिषेक जी चौधरी, जोटवाड़ा विधानसभा से पधारे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के, मंच पर आसीन सभी सम्मानित कांग्रेस जन, पार्टी को सींचने वाले सभी कार्यकर्ता, माताओं बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, उनके गोविंदगढ़ की पावन धरा पर पधारने पर मैं चंद शब्दों से आपका स्वागत और सम्मान करूंगा कि आप आए महफिल में गुनगुनाने लगी फिजाएं भी, आप आए महफिल में गुनगुनाने लगी फिजाएं भी, आपको ये दिन मुबारक हो आज कहती है हवाएं भी, आरज़ुए दिल की निकलेगी, नफरतें मोहब्बत में बदलेगी, और जो जम चुकी थी दिल के जज्बों पर अब यकीनन वो बर्फ भी पिघलेगी। साथियों, आज देश के हालात बहुत विपरीत है, बहुत विकट है। सत्ताधारी पार्टी ने वोट चोरी करके जो तानाशाही रवैया अपनाकर कांग्रेस पार्टी की से सत्ता छीनी है, उसका जवाब देने का हमें हमारे कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है। और आने वाले समय में जिस तरीके से पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ माहौल बना है, उस माहौल के लिए हमें 14 दिसंबर को दिल्ली में एक महारैली में शामिल होना है। हमारे बड़े सीनियर लीडर्स हमारे बीच में मौजूद है, वो हम सबको इस बारे में अवगत कराएंगे और हमें कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए वोट चोरी का जो इन्होंने एजेंडा बनाया है मोदी जी ने, उस मोदी जी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें एक संकल्प लेना होगा और एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी की सत्ता स्थापित करने के लिए हमें आवाज बुलंद करनी होगी। आप सभी पधारे, आप सभी हमारे नेताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। गजानन जी कुमार जो विश्व के जिला उपाध्यक्ष हैं, वो भी सभा के मुख्य आकर्षक बड़े भाई विद्याधर चौधरी जी जो फुलेरा से विधायक हैं,
और हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बने हैं। मैं मेरी ओर से आपको पहले हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मंच पर विराजमान अभिषेक चौधरी जी, दासिल साहब, आरसी चौधरी जी, हरि जी यादव साहब पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, सभी सम्मानित मंच और साथियों में आज जो देश में जिस प्रकार से लूट खसोट चल रही है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। मोदी जी ने इस देश में तानाशाही करके देश को आज अति पिछड़े देशों में लाके खड़ा कर दिया। आज डॉलर जिस प्रकार से गिर रहा है, आज देश में जिस तरीके से तानाशाही करके वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही है, सरकारें चुराई जा रही हैं, उसको जवाब देने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने उनके सामने ये साबित कर दिया कि आप किस प्रकार से वोटों की चोरी करके और सरकारें बना रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। इस लोकतंत्र की हत्या करने के जो जनता पिछड़ी हुई है, जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है जनता का, उसका जवाब देने के लिए 14 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, महारैली का आयोजन किया गया है। तो हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में विद्याधर चौधरी जी के नेतृत्व में, बड़ी बहन शिखा मील जी के नेतृत्व में अपने को चल करके और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जवाब देना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब। मैं निवेदन करता हूँ हमारे ओबीसी प्रकोष्ठ के बालाजी महाराज की पावन धरा चौमू में आज आयोजित नवनियुक्त अध्यक्ष जी फुलेरा विधायक विद्याधर जी चौधरी के अभिनंदन समारोह में आज हम इनका स्वागत के लिए सब लोग एकत्र हुए हैं। और आज की मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो 14 तारीख को जो संविधान बचाओ रैली निकाली जा रही है, उसमें हम सबको अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर राहुल जी और खड़गे जी के हाथ मजबूत करने हैं। और मैं अपील करूंगा इस मंच के माध्यम से कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। मंच पे विराजमान हमारे नवनिर्वाचित पश्चिम जिला देहात के हमारे जिलाध्यक्ष विद्याधर सिंह चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, अभिषेक चौधरी जी और मंच पे हमारी बड़ी बहन हमारी विधायक शिखा मील बराला जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे जिलाध्यक्ष जी हमारी चौमू की पावन धरा पर पधारे, उनका अभिनंदन स्वागत। आज हम सब इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं कि हमारा उद्देश्य है जो वोट चोर गद्दी चोर महारैली का आयोजन होने जा रहा है 14 दिसंबर को। उस रैली में हम सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर दिल्ली पहुंचना है और इस निकम्मी सरकार को हमें जवाब देना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विद्याधर जी चौधरी का स्वागत समारोह में मैं पंचायत समिति गोविंदगढ़ के सरपंच संघ के अध्यक्ष की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मंच पे विराजमान हमारी लोकप्रिय लाडली विधायक साहब का भी स्वागत करना चाहता हूं। सम्मानित मंच, सामने सभी बैठे हुए कार्यकर्तागण, जो 14 तारीख की दिल्ली में महारैली है उनकी चर्चा और परिचर्चा करने के लिए आए हैं। तो ये तो सब विद्याधर जी बताएंगे। और इसके साथ ही गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान की रैली है उसको सफल बनाने के लिए हर गांव में हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है। इसी के साथ जो अभी SIR चल रहा है वो 11 तारीख तक बीएलओ के पास है। तो सभी कार्यकर्तागण और मेन जनप्रतिनिधिगणों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि बीएलओ से संपर्क करके कोई भी वोट छूट नहीं जाए और 11 तारीख तक छूट गए तो SDM ऑफिस कार्यालय में उनको ले जाकर के वोट उनका नाम दर्ज करवाएं। इसी से आगामी
इन आगामी नगर परिषद, नगर पालिका और पंचायत समिति के चुनाव में खड़गे साहब का कि इन लोकतांत्रिक शक्तियों को विपक्ष ने जिस तरीके से कमजोर किया है, दुराभाव किया है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए 14 दिसंबर को एक महाअभियान, एक बहुत बड़ी रैली, उसके लिए आप सब युवा साथी, महिला शक्ति, आप सब 14 तारीख को अधिक से अधिक संख्या के अंदर वहां पधारे। हमारे नए जिलाध्यक्ष विद्याधर जी चौधरी साहब के नेतृत्व में बहन शिखा मील के साथ में हम सबको वहां कूच करना है और रैली को सफल बनाना है, कांग्रेस पार्टी को सफल बनाना है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ के अंदर स्थापित करना है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति। धन्यवाद प्रभारी महोदय। मैं निवेदन करता हूं अभी चौमुखी पावन धरा पे वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विद्याधर जी चौधरी साहब, साथ में विराजमान हमारे प्रभारी आरसी चौधरी जी, विधायक साहब डॉक्टर शिखा मील बराला जी, अभिषेक जी, संबंधित मंच, प्यारे भाइयों बहनों, दोस्तों, युवा साथियों, आज हमारे बीच में जो अध्यक्ष चुन के आए हैं उनका सभी कार्यकर्ता और सभी लोग सम्मान कर रहे हैं और मैं भी तहे दिल से सम्मान करता हूं। और समय का अभाव है, ये कहना चाहता हूं कि आने वाली 14 तारीख को दिल्ली में एक महारैली होगी, उसमें सभी की उपस्थित होना जरूरी है। वोट चोर गद्दी छोड़ के संबंध में और सभी से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचे और इस गूंगी बहरी सरकार को सबक सिखाने का काम करें। इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय धन्यवाद, जय कांग्रेस। राम राम शाह। आज हम सब लोगों के बीच में जयपुर पश्चिम के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के रूप में पधारे फुलेरा के विधायक चौधरी साहब विद्याधर सिंह जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन। जिस प्रकार से हमारी बड़ी बहन चौमुखी विधायक आदरणीय शिखा मील बराला जी ने बालाजी महाराज की इस पावन धरती पर रखा, इसके लिए मैं आदरणीय विधायक महोदया का और पधारे हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों का, चौमुखी इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। हम सब लोग आज किस बाबत यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या हमारा मकसद है, इसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने आप सब लोगों को बड़े विस्तार से बताया और आगे अपने उद्बोधन में हमारे प्रभारी आदरणीय आरसी चौधरी साहब और हमारे अध्यक्ष जी भी आपको विस्तार से बताएंगे। आपने 2 शब्द कहने का मौका दिया, आपका आभार प्रकट करता हूं। पधारे हुए आप सभी सम्मानित कांग्रेस जनों का बहुत आभार, आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। अब मैं अगली कड़ी में निवेदन करता हूं हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं हमारे जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के जो यहाँ प्रभारी लगाए हुए हैं हमारे आरसी चौधरी साहब। इनकी डिबेट आपने सबने देखी हुई, इतना जबरदस्त बोलते हैं कि बीजेपी आपके यहाँ की विधायक शिखा मील जी, डोडवाड़ा के हमारे प्रत्याशी भाई अभिषेक चौधरी जी और यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मेरे साथ चंद्रकला नागौरी जी, आपके जयपुर ग्रामीण के बहुत ही जुझारू प्रभारी हमारे बड़े भाई आरसी चौधरी जी और तमाम मंचासीन कांग्रेस के नेता पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी और सम्मानित यहाँ चौमू के कांग्रेस के लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। और मैं तो क्योंकि मेरे से पहले आज के एजेंडे पर सारी बात हो चुकी है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि विद्याधर चौधरी जी के रूप में आपको एक बहुत ही मजबूत जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया है। कहीं चर्चा हो रही थी, मैं कल विद्याधर जी का
आदेश हुआ कि जो जिले का जो कार्यक्रम है उनमें साथ चलना है, तो उनके आदेश की पालना में मैं इनके साथ आया। और मैं आप लोगों के बीच में एक बात रखना चाहता हूँ, विद्याधर जी बैठे हैं कि कई चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा उम्र का जिलाध्यक्ष कौन बना है और सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष कौन बना है। तो किसी ने कहा विद्याधर चौधरी जी बड़े अधिक उम्र के, तो मैंने कहा कि भाई विद्याधर जी की उम्र 68 साल होगी, पर मेरी उम्र 34 साल है। मेरे से 4 गुना काम ये करते हैं लगातार मजबूती से। तो उम्र की चिंता मत करो, कांग्रेस ने एक दौड़ने वाला नौजवान अध्यक्ष जयपुर ग्रामीण पश्चिम को दिया है। और साथ ही हमको इनके नेतृत्व को मजबूत करते हुए मजबूती से चलना है। और मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि विद्याधर जी के कुशल नेतृत्व में आने वाले समय में जयपुर ग्रामीण पश्चिम, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे आने वाले समय में 28 का चुनाव हो, चारों की चारों विधानसभा सीट ये हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। और 14 तारीख की जो रैली है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जो आदरणीय खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि बढ़ चढ़कर उस रैली में मजबूती से आप लोग हिस्सा लीजिए।